नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस पेपर सॉल्यूशन में जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अभी लिया गया है। आज का जो पेपर है हिंदी विषय का, उसको हम कल हल करते हैं। इसके पहले साथियों मैंने इस पेपर को लगभग मानिएगा 45 मिनट के लगभग मैंने इसे डिजिटल बोर्ड पर हल किया, लेकिन आज लाइट नहीं है, इन्वर्टर था, इन्वर्टर खत्म हो चुका है, पूरा वीडियो नहीं बन पाया है। इसलिए साथियों मैं आज ऐसे ही इसको मैं बना रहा हूं और यहाँ पर अपनी बात करते हैं इनके आंसरों की। केवल साथियों यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे कि आंसर क्या है। पहला प्रश्न की याद करते हैं, विलोम शब्द का सही विकल्प है तो पाश्चात्य, पूर्वात्य, परिष्कृत, परिहार्य, परिष्कृत, नैसर्गिक, प्राकृतिक, परिणीत और परिपक्व। ये अपना यहाँ पर एक सही आंसर है पहला में। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है साथियों, तो यहाँ पर यदि हम आंसर की बात करें मेरे हिसाब से तो यहाँ नाटकों के संवाद में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है साथियों। यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तत्सम नहीं है साथियों, तो तत्सम की बात करते हैं, पंख है, स्वामी है, या तत्सम नहीं है साथियों। यहाँ पर बात करेंगे तो राजा अपना तत्सम नहीं है साथियों, ये है। इसके बाद वर्तनी शुभ शब्द है तो सदृश्य साथियों, मेरे हिसाब से दृश्य होना चाहिए, लेकिन जो अंत्याक्षरी है ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है। सदृश्य मेरे हिसाब से सही है साथियों। विस्मय बोधक का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा प्रश्न का जो आंसर है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं साथियों। विस्मय बोधक जहां निश्चित स्थिति नहीं हो। आह्लाद सूचक में तो होता है इसे बड़ों के आदर करने में, छोटों के प्रति ये नहीं होता है साथियों शुभकामना प्रकट करने में। शुभकामना प्रकट करने में यहाँ पर होता है साथियों इच्छा बोधक वाक्य। पाँच वैसे चौथा मेरे हिसाब से सही है। किसी की चिट्ठी में साथियों छठा प्रश्न की बात करेंगे तो छठा प्रश्न में अपना ऐसा ही है। निम्नलिखित में द्वितीय व्यंजन में ऐसा ही है, सच्चा सही है। इसके बाद बात करते हैं आठवां प्रश्न में, तो आठवां प्रश्न मेरे हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ अंबर और वसंत सही है। इसके बाद करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन साथियों, तो यहाँ पर कहें कोमल तालियों व दय, यानी त थ दय कोमल तालव्य में नहीं आते हैं। तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है, शाप तत्सम है और इसका बनेगा श्राप। याद रखना ये शाप है, ये तत्सम है साथियों। ये आपको अच्छी, कर्पूर का कपूर, खरजूर का खरजूर, बूंद का ये है ही नहीं साथियों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो अशुद्ध वाक्य में अपना आएगा यहाँ पर ए, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, ये है साथियों। अब यहाँ बात करते हैं तो जो 12 प्रश्न है साथियों, मेरे हिसाब से जो 12 प्रश्न है ये डिलीट होने के कगार पर है, क्योंकि इसका सही आंसर मुझे भी मालूम नहीं चल रहा है, इसमें कन्फ्यूज है और मेरे हिसाब से ये डिलीट हो सकता है 12 प्रश्न। और यहाँ पर अपन 13 प्रश्न की बात करते हैं कि 13 प्रश्न में क्या बोल रहा है, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला सही नहीं है, तो यहाँ विलोम शब्द दर्शाने वाला सही नहीं है साथियों। तो हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर है दमनी और कमनी है, ये सही नहीं है साकी बाकी और साथियों। दृष्ट, विनम्र, दुष्कर, सुकर ये बाकी और सब सही है। कंठे नहीं है साथियों, कंठे की अपन बात करते तो जे जो वर्ण है ये कंठे नहीं है। अका स विसर्जनाम कंठे ये नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर है ये पहला आके सही है। वाक्यांश के लिए दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है व्याकरण, ये साथियों इसका आंसर होगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा इसका सही आंसर होगा। आज लाइट बहुत परेशान कर रही है साथियों, इसलिए ये डिजिटल बोर्ड पर नहीं बना पाया। इसके बाद इसके पहले साथियों चैनल पर पहली बार तो मेरे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दीजिए, प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का हिंदी साहित्य बिल्कुल निःशुल्क, काव्यशास्त्र बिल्कुल निःशुल्क और भी कई चीज़ें आपको निःशुल्क पढ़ने को मिलेगी। कर्मवाच्य का उदाहरण करते हैं जो कर्म की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर है साथियों पुस्तक पढ़ी जाती है, ये अपना सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न, ठीक ठीक शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है साथियों। ठीक ठीक है वो क्या है, ठीक ठीक शब्द है वो क्या है, रीतिवाचक विशेषण है। इसके बाद अव्ययभाव समास नहीं है तो ग्रहागत में अव्ययभाव समास नहीं है। यहाँ पर अपन बात करते हैं साथियों अगला प्रश्न की, तो यहाँ पर है कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, तो मेरे हिसाब से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है साथियों। हाँ, पाँच उंगलियां गिमो सब तरह से लाभ ही लाभ, बिल्कुल पास ने धन नहीं थेला, कतार चले मेला, भरतार चले मेला, असंभव कार्य करना, ये साथियों यही नहीं है, सुमिलित नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से सब क्या है, सुमिलित है।
सब दान 22 पसेरी, सबके साथ होने वाला एक सा व्यवहार, असंभव कार्य, 5 नहीं थे लार बरतार चले मेला। ये जो प्रश्न है 19वां प्रश्न की अपन बात करेंगे तो यहाँ मेरे हिसाब से चौथा है, यहाँ पर दूसरा नहीं क्या है, चौथा है साथियों। फिर भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। 20वां प्रश्न की अपन बात करते हैं, किस शब्द का एक वचन और बहुवचन? तो साथियों मेरे हिसाब से मामा, क्योंकि मामा का मामे नहीं होता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर है मेरे हिसाब से वचन प्रिय और मध्य, वचन प्रिय और मध्य, चूल्हा चौकी और चंचू, ये साथियों ये नहीं है साथियों। आगे हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं, संघर्ष स्पर्शी, तो स्पर्शी में तो केवर्ण आएगा, अकह स विसर्जनाम कंठे। ये स्पर्शी की बात करते हैं तो स्पर्शी में तो 25 वर्ण आता है, के से लेकर और मे तक। यहाँ पर अपना आएगा साथियों, जो आएगा स्पर्शी में केवल च आएगा, छ छ ज, जो 4 वर्ण को स्पर्श संघर्ष कहते हैं। दंतोष्ट में साथियों ए आएगा, ए दंतोष्ट होता है साथियों। दो उपसर्ग का प्रयोग है, अभ्यागत में दो उपसर्ग का प्रयोग, अभी प्लस आ प्लस गत, अभ्यागत। बातचीत बंद करो और अपना काम करो, यहाँ आएगा आज्ञार्थवाचक, 25वां में आज्ञार्थ आएगा। क्या आएगा? आज्ञात। कौन सा शब्द? शुद्ध है, उसने मुझे गालियाँ निकाली, ये सही है साथियों। निम्न सुमिलित नहीं है, तो गुड़ सुमिलित नहीं है, गुड़ गोबर होना बिल्कुल सही है ये तो। गुस्सा पीना, क्रोध रोकना, गीत गाना, प्रशंसा करना, गुलर का फूल होना, ये साथियों ये चौथा यहाँ पर सही होगा। ये गुलर का फूल होना, बहुत सुंदर होना नहीं है साथियों। शुद्ध वाक्य है, शत्रुओं से खतरे का डर है, अश्वमेघ, ये शुद्ध वाक्य साथियों। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ये शुद्ध वाक्य है। कहना बहुत पर करना थोड़ा, इसके अपन बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर होगा नापे 100 गज फाड़े 9 गज साथियों, ये मेरे हिसाब से सही होगा। नानी के आगे नैनिहाल की बात है। बहुत, कहना बहुत पर करना थोड़ा, नाम मेरा गाँव तेरा, और नाची कूदे बानरा माल मदारी खाई, मेरे हिसाब से नापे 100 गज और फाड़े 9 गज, ये इसका सही आंसर होगा। 30वां प्रश्न किसी ने ठीक कहा कि नारी अबला नहीं सबला, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ अर्ध विराम है साथियों, दूसरा मेरे हिसाब दूसरा यहाँ पर सही आंसर है। जानबूझकर विपत्ति में पड़ना माने आबेल मुझे मार, बिल्कुल ये सही है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर किस विकल्प का सभी शब्द शुद्ध है, तो मेरे हिसाब से सभी शब्द अशुद्ध है, वह परिणीति और भागीरथी। भागीरथी साथियों इसका भागीरथ सही होगा। भस्मीभूत, विभिक्षिका, 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 सौहार्द सही है, याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही है, प्रज्वलित भी सही है, और मैथिली भी सही है। अब यहाँ पर परिणीति और भागीरथी, भागीरथ वैसे भस्मीभूत और विभिक्षिका, मेरे हिसाब से साथियों दूसरा सही है, परिणी है। आगे हम बात करेंगे चांदी का है, चांदी का तो रौप्य है, चंद्रा तपे रूपा है, और यहाँ पर है रूपा रजत। चंद्रातप्य ये साथियों चांदी में पर्यायवाचक है, हाँ दूसरा सही हो सकता है चंद्रातप्य। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी, इसमें साथियों भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विदेशी भाषा का शब्द है नमक, विदेशी भाषा का शब्द है, किसका है? नमक विदेशी भाषा का शब्द है। भाववाचक का उदाहरण है, तो भाववाचक उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर साथियों ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। गणेश ने खाना नहीं खाया, ये भाववाच्य है। सीता चला नहीं जाता, भाववाच्य है। शंकर चल नहीं पाएगा, ये भी भाववाच्य है, तो ये प्रश्न क्या है? डिलीट हो सकता है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 37 में पूर्ण विराम है, मेरे हिसाब से पूर्ण विराम ही होना चाहिए। नौकर जा रहा है, कौन सा काल है? ये है अपूर्ण भूतकाल। नौकर जा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी दूसरा अपना सही है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में अपन बात करते हैं साथियों, तो विभाजक में ये नहीं आएगा। अपन विभाजक की बात करते हैं, वियोजक या विरोधाभास। विभाजक में आएंगे साथियों किंतु परंतु लेकिन मग, ये विभाजक में आएंगे। तो यहाँ पर चौथा अपना क्या है? सही आंसर है। विशेषण और विशेष्य से बना सार्थक है, तो मेरे हिसाब से दीर्घ आयु सही है साथियों। दीर्घ विशेषण और आयु क्या है? विशेष्य है, आयु की विशेषता बता रहा है। हाँ सकुशल, शुद्ध वाक्य पिताजी सकुशल पहुंच गए। बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में युद्ध नहीं, बेटों में लड़ाई होती है। टिड्डियों की मंडली, टिड्डियों का दल होता है। मैं उसकी चातुर्यता नहीं, चतुरता। दो एक साथ लगभग दो प्रत्यय नहीं आते साथियों। आंखों से पर्दा उड़ जाना का अर्थ है असलियत का पता चल जाना, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यह तीसरा अपना सही आंसर होगा। कौन सा विकल्प सुमिलित है? गुड नाइट टेकना। 43वां प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आएगा जर घड़ो पानी पड़ जाना।
सुमेलित है, अत्यंत लज्जित होना, यानी कि 4 अपना सही है। 44 प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? 44 की बात करते हैं। संयुक्त वाक्य किंतु परंतु लेकिन मगर पर आदि, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दुर्ग के कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था, वह आया, ये साथियों वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। ये हो सकता है साथियों, वह आया, उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। दुर्ग से कुछ दूरी, यदि आंसर सही होगा साथियों ये होगा, नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा? डिलीट होगा। इस बात को ध्यान रखिए। वैसे ये ही आना चाहिए, यदि ये नहीं आया तो ये क्या होगा? डिलीट होगा। कर्म के आधार पर भेद नहीं है, तो कर्म के आधार पर भेद की बात करते हैं साथियों, तो स्थान, गुण, काल और रीति। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद नहीं है। 45वां प्रश्न की बात कर रहे हैं साथियों, तो 45वें प्रश्न में गुणवाचक ये नहीं है साथियों, हाँ स्थान, रीति और काल, तो यहाँ पर अपना कौन सा आएगा? 2 अपना सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं भाववाच्य का उदाहरण है। पुस्तक पढ़ी जाती है, उसने पुस्तक लाई गई, धूप में चलाने जाता है, यानी कि अपना यहाँ पे 3 अपना सही आंसर होगा। प्रतिष्ठा, क्रांति, जल, इसमें किस शब्द के अर्थ है? ये साथियों होगा पानी के। प्रतिष्ठा, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, आपने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार में, तो ये पानी अपना सही आएगा। सभी शब्दों की शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध की बात करते हैं घनिष्ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ। अनभिज्ञ, आरोग्य और अभिज्ञ, गणित, यथिष्ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ। वैसे साथियों ए अपना सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इस पर भी विचार करेंगे। आरोग्य की बात करते हैं, आरोग्य, आरोग्य, ये तो है ही नहीं। अभिष्ट तो ये तो है ही नहीं साथियों। हाँ अभिष्ट, अनुष्ठान और चेष्टा शुद्ध है, सभी वर्तनी की शुद्ध है, तो यहाँ पर घनिष्ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ होगा। वैसे ये प्रश्न यदि हम देखेंगे साथियों, श्रृंखला, श्रृंखला, संसार, ये तो होगा ना, क्योंकि दंड गलत लिखा हुआ है। अभीष्ट में अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट, हाँ अभीष्ट में अभी, वैसे साथियों में देखें तो ये अपना सही आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य शुद्ध, अशुद्ध की बात कर रहे हैं साथियों, तो ने अशुद्ध की बात कर रहे हैं। सोचनीय, शूर्पणखा, शमशान और हितैषी, ये साथियों हितैषी ये अशुद्ध हो सकता है, यहाँ आगा ही ते, और ये शी आ सकता है साथियों, ये शी। बाकी सोचनीय सही है, शूर्पणखा बिल्कुल सही है साथियों, और शमशान ये भी सही है साथियों। चौथा अपना सही है। हाँ कौन सा अघोष वर्ण है? यदि अघोष वर्ण की बात करते हैं, अब यहाँ घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण की अपन बात करेंगे। तो ये इस प्रश्न की बात करेंगे 50वां प्रश्न की, तो 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अब बात ने पूछा है अघोष वर्ण है, अघोष में 1, 2 और शेष, ये साथियों अपना सही आंसर होगा। कौन सा? 3 अपना सही आंसर होगा अघोष में, शे वाला क्या होगा? शे। इसके बाद है 2 या 2 से भिन्न समान जोड़ने का। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा समान वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य में 2 या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए वे होगा योजक चिन्ह। किसका प्रयोग होगा? दूसरा, यानी 51 में बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न अपना सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव की बात करेंगे तो कुछेक ने साथियों क्या है? तद्भव शब्द है। कुछेक तद्भव है, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। उसने मुझे पत्र लिखा होगा, वाक्य है साथियों, ये वाक्य क्या है? संदेहवाचक वाक्य। उसने मुझे पत्र लिखा होगा, आज्ञार्थनी, संकेतार्थनी, विधान लिखा होगा, संदेहार्थक वाक्य है। कौन सा शुद्ध है?
यहाँ पर 55वां प्रश्न की अपन बात करेंगे तो 55वां प्रश्न की में जो आंसर है साथियों वो क्या होगा, मेरे हिसाब से हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं अशुद्ध है, प्रश्न पूछते हैं, करते नहीं है, प्रश्न पूछते हैं साथियों, ऐसे होगा 55 में। शोर संधि का शब्द नहीं है तो साथियों शोर संधि का शब्द नहीं है, उद्धार नहीं है कि ये होगा उत प्लस हार, ये बनेगा उद्धार। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो शुद्ध वाक्य का चयन में अपन बात करेंगे 57 में आंसर होगा अपना उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये अपना होगा उस पर घड़े पानी अशुद्ध है, उस पर घड़ों पानी गिर गया अशुद्ध है, उस पर घड़ा पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये होगा उस पर घड़ों पानी गिर गया, पानी गिर रहा पानी पड़ नहीं रहा साथियों, तो उस पर घड़ा पानी, ऐसे देखिए तो दूसरा आंसर होगा उस पर घड़ों पानी गिर गया, यह उसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो बादल इसमें तत्सम नहीं है साथियों, ध्यान रखना। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, विशेषण से देखिए बड़ा बड़ापन, सजावट और चलन, चलना क्रिया है, चतुराई चढ़ाई क्रिया है, बुढ़ापा गर्मी घबराहट घबराना क्रिया है, कठोरता मिठास और सर्दी, ये मेरे हिसाब से चौथा इसका आंसर सही होना चाहिए साथियों के साथ। 49वां प्रश्न की अपन बात करते हैं तो 49 में वैसे चौथा होना चाहिए साथियों, कठोरता कठोर मीठा और सर्द से बना ये सर्दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, वैसे दाम ओठ सोना और आंसू, आंसू सदैव बहुवचन में होता है, दाम और सोना, सोना जो शब्द है और एक दाम, मेरे हिसाब से यहाँ 60 प्रश्न में दाम आएगा, बाकी सोना पे पर भी विचार करेंगे, दाम अपना सही आंसर होगा। अशुद्ध की बात करेंगे तो साथियों ने अशुद्ध में है अपन बात करेंगे अंधेरा और गंवार, मरण में और छटाई, उंगली और आंख, आंख सही है, उंगली अक्षुण संयम। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों तो मरण में और छटाई, अंधेरा अंधकार, अंधेरा शुद्ध है, तो वैसे यहाँ जो शब्द है मैं दूसरा को मानूंगा अंधेरा और अंधकार में, अंधेरा और अंधकार में। दूसरा प्रश्न है विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, उद्धृत वाक्य से पहले प्रश्न नंबर अपन कार बात कर रहे हैं यहाँ 62वां प्रश्न है की, तो 62 में 4 है, विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है, विराम चिन्हों के प्रयोग में के संबंध में असंगत है, उद्धृत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है, उद्धृत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है, सामाजिक शब्दों या प्रयोग शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है, निर्देशक एक विचार के बीच दूसरे विचार के आ जाने पर प्रयुक्त होता है, विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है, उद्धृत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है। 62 में मेरे हिसाब से ए हो सकता है, तत्सम विदेशी नहीं है तो विदेशी बयार नहीं है साथियों, बयार का मतलब होता है हवा, ये स्वदेशी शब्द है। निम्न असंज्ञत है, प्रश्न अपन 64 की बात कर रहे हैं, 64वां प्रश्न के आंसर की बात करेंगे, मैंने इसको छोड़ दिया है। क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द है, क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चयबोधक है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया है, केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द विषमोदक है। असंगत, मैंने साथियों इसको छोड़ दिया है, क्या होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं विकल्प की बात करें, ऊपरी प्लस उक्त, उपरोक्त नहीं होगा। देखो अभी प्लस अभ्यागत है, भानु प्लस उदय भानोदय, भानु प्लस उदय भाग्योदय, तत् प्लस उचित तत्चित, या ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त होगा साथियों। यहाँ 66वां प्रश्न में होगा वत्सर्य होगा। 67वें प्रश्न में बात करते हैं तो यहाँ होगा साथियों निम्न शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द अशुद्ध है, गत्या अवरोध अशुद्ध है, ये होगा गत्य अवरोध, गति प्लस अवरोध शुद्ध होगा। रहस्य प्रकट होने जाने का मतलब है साथियों क्या होगा, बंद मुट्ठी खुलना, ये अपना सही होगा। निम्न शुद्ध वाक्य है 69 की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर उसके मन की थाय का पता नहीं चलता, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा रहा हूँ, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
कृषि, उसके मन की था का पता नहीं चलता। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा रहा हूँ। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके मन की था का पता नहीं चलता। देखिए क्या होगा मेरे हिसाब से, यदि हम इसकी बात करेंगे, उसके मन की था का पता नहीं चलता, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की, उसके मन की था का पता नहीं चलता। देखिएगा इसका आंसर बताइए मुझे। वैसे मेरा इसका आंसर है तो 1 और 3 में से हो सकता है। किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वह विराम किया जाता है साथियों, हंस का 70वां प्रश्न की अपन बात करते हैं। हंस त्रुटि सूचक होता है, निर्देशक कोष्टक चिन्ह में किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वैसे चौथा अपना सही हो सकता है। निम्नलिखित कौन सा वाक्य शुद्ध है? आजकल तरुण नवयुवक, प्रश्न अपन डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं इसका 71 में, मुझे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस लौट आया, यह तो हो ही नहीं सकता है, लौट और वापस एक ही है, आजकल तरुण नवयुवक, ये भी नहीं हो सकता है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, शायद यह काम जरूर हो जाएगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। वैसे इसमें से एक ही है और यहाँ पर बात करेंगे अभी तो हम दूसरा को सही मानते हैं। संज्ञा का वैरूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है तो वह कहलाता है साथियों, संभव कहलाता है संप्रदान करण अधिकरण कारक में पर पे, यहाँ पर क्रिया का आधार का पता लगता है। जठर और जरठ का बात करते हैं, बूढ़ा और पेट होगा साथियों, क्या होगा? बूढ़ा और पेट होगा। यहाँ सभी विकल्प एकदम सही, मतलब इसको तुरंत हम हल कर सकते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है? तो सभी शब्द है तो यहाँ तीसरा कुमुदनी और विरहणी, अहिल्यानी अहिल्या इसका सही होगा। बीमारी में शायद बड़ी आएगी और गृहिणी में गृहिणी आएगा साथियों, ध्यान रखना। पूरा श्वास मुंह से खुलता है तो नीरनुनासिक, जो नीरनुनासिक यानी केवल मुख से बोले जाते हैं वो नीरनुनासिक कहलाते हैं साथियों। तो यहाँ क्या आएगा? है। संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला है, संभाव्य भूतकाल का होगा 76 प्रश्न की बात करते हैं, 76 में अपना होगा तीसरा। हो सकता है कि उसे ये बात सुनी हो, भला आप कौन बोले, आपने कहीं पुस्तक ली, उससे हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो हो सकता है कि उसने ये बात सुनी हो, ये होगा साथियों क्या? प्रश्न नंबर अपन करते हैं 76वां प्रश्न की। इसको हम देख लेते हैं। काल, लिंगे, वचन, ये काल है। तो साथियों में काल की बात करते हैं। भूतकाल, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, संदिग्ध भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो ये संदिग्ध भूतकाल ही है साथियों। तो यहाँ होगा उससे हमारी चिट्ठी मिली होगी, क्या होगा? उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी साथियों। संभाव्य भूतकाल, संभाव्य, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये हो सकता है साथियों। कौन सा? चौथा। हाँ, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में ऐसा करना है। संज्ञा विशेषण के पहले आता है, विशेषण संज्ञा के पहले आता, बाद भी आ सकता है, ये एक है। विशेषण संज्ञा के पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। तो ए ही अपना क्या होगा यहाँ? ये साथियों मेरे हिसाब से, क्योंकि विशेषण यहाँ पर लिखते हैं गाय काली, गाय क्या लिखते हैं? ये लिखा अपन ने गाय काली, तो विशेषण बाद में भी आ सकता है और विशेषण काली गाय पहले भी आ सकता है। तो यहाँ क्या होगा? ए। इसके बाद कर निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द की बात करते हैं। श्रीमती, अतिथि और निराश्रित, आशीर्वाद, बादाम,
और ईंधन। श्रीमती अतिथि निराश्रित। सिंदूर कोटी इमारत। रेणु सूची और क्या अश्रु क्या लिखा हुआ। आशीर्वाद तो सही है। बादाम बादाम। ईंधन सभी शब्द शुद्ध है। वैसे श्रीमती अतिथि और निराश्रित सही है। बाकी देखेंगे ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। ईश्वर तुम्हें चिरायु प्रदान करे, यह है साथियों इच्छा बोधक वाक्य है। विराम चिन्ह की तरह से अशुद्ध वाक्य। 80वां प्रश्न की बात करते हैं तो 80 प्रश्न में अपना आंसर की बात करेंगे। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊँ। हे ईश्वर सबका कल्याण हो। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि ये अर्ध विराम होगा, मैं मनुष्य में मानवता देखती हूँ, उसे देवता। हाँ ये साथियों मेरे हिसाब से 80 में बात करेंगे तो ये प्रत्यय से निर्मित है। रमणीय, पाणनीय, दर्शनीय। 81 की अपन बात करेंगे तो 81 में स्मरण प्लस ये पाणिनीय, पाणिनी। दर्शन प्लस ये मानव प्लस ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। स्मरण देखिए आप लिखे स्मरण लिखे तो स्मरण में ये प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा स्मरणीय, और दर्शन में ये प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा दर्शनीय। ये हो सकता है साथी ये प्रत्यय। नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो पढ़ेंगे निदर्शन, निर्दर्शन। न्या निर्णय है। न्या निर्मम में भी निर है। निश्चल में नी है तो न्या होगा निदर्शन, निदर्शन। वैसे निदर्शन, निरदर्शन, निर्मेय, ये न्या क्या निर्भय है। नी वैसे इसमें चौथा ही होना चाहिए, लेकिन ये शब्द मुझे अशुद्ध दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? अशुद्ध। तरणी, तरणी में सूर्य और नाव होगा। चिल्लाहट में आहट होगा। प्रेरणार्थ क्रिया का मतलब राम ने गोविंद को जगाया। तत्सम तद्भव का है घट और गड़ा। ये आप पर छोड़ता हूँ साथियों में। तो ये है अपने कहाँ से हैं, ये है 87 से 90, तो ये 90 तक छोड़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं रस के अवयव में आएगा साथियों विभाव आएगा। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता है, ये साथियों आपके पाठ्य में से आया है। तो ये क्या हो सकता है? नाटकीय था। कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता है स्पष्ट दीवन चक्र, साधारण मनुष्य के संकटशूल हृदय का मुखर, प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर ये हो सकता है। रीति मुक्त काव्यधारा का है साथियों सेनापति, घना बोधा आलम ठाकुर, ये है साथियों रीति मुक्त का आधार है। यहाँ पर 94 की बात करते हैं तो 94 में अपने प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ आएगा सर्वदयाल सक्सेना शुतुरमुर्ग। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, जगदीशन माथुर, शारदिया, आधो दूर मोहन राकेश का है सर्वदयाल सक्सेना शुतुरमुर्ग। यानी कि ए और 4 में से कौन आएगा, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं। मैं आपके जैसे ही पेपर को हल कर रहा हूँ मेरे पास आया तुरंत मैंने इसको हल किया। वैसे मेरे हिसाब से शुतुरमुर्ग सर्वदयाल सक्सेना हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं, ये बालकांड मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा तुम्हारे। कौशिक शब्द है ये विश्वामित्र का लाया है बालकांड में, तो हो सकता है ये दशरथ ने विश्वामित्र के बारे में कहा हो साथियों। प्रवृत्ति, हाँ यहाँ है निम्न में से प्रवृत्ति आधारित काल है। देखिए प्रवृत्ति आधारित काल की अपन बात करते हैं तो अपन बात कर रहे हैं साथियों किसकी? आधुनिक काल की। काल विभाजन में, काल विभाजन की अपन बात करेंगे तो काल विभाजन में जो अपना है प्रवृत्ति के आधार पर काल का विभाजन किया। गद्य काल आदि है, प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन की बात करते हैं।
प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन है। हो सकता है मेरे हिसाब से साथियों गद्य काल है, भारतेंदु काल, प्रेमचंद युग और दिव्य युग। ये तो हो ही नहीं सकता है साथियों। सुमेलित कीजिए। अब ये जरूर है, ये सुमेलित काव्य निर्णय है। सुमेलित विकल्प को चुनिए। अब सुमेलित विकल्प को अपन को चुनना है। भिखारीदास के जितने भी है, भिखारीदास को अपन पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भिखारीदास को साथियों में? या भिखारीदास को इस प्रश्न का आंसर, हाँ मुझे जल्दबाजी में मैंने इसका देखा नहीं है। भिखारीदास को रीतिकाल में पढ़ते होंगे साथियों। कहाँ पढ़ेंगे? मधुमालती रीतिकाल में भिखारीदास। नाना मोबाइल ले जाते तो मामा जी का फोन आ रही हो। हाँ, जगत विनोद तो पद्माकर का है। श्रीपति का काव्य सरोज हो सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ जो प्रश्न है साथियों, ये ले जाओ। प्रश्न अपना यहाँ पर श्रीपति काव्य सरोज, यानी कि दूसरा हो सकता है। फिर भी आप मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल मुझे बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। ये जो प्रश्न है वैसे सीधा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन साथियों ये मैंने इसको पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, तो शायद अब मुझे आप ही बताइए कमेंट के माध्यम से, ढूंढ कर बताइएगा इसका सही क्या होगा। भिखारीदास को अपन रीतिकाल में भी भिखारीदास हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको याद करा। भिखारीदास के में निर्णय शब्द आता है। क्या आता है? निर्णय। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें भिखारीदास में ये भक्ति काल में आएगा, तो भक्ति काल में भिखारीदास, भिखारीदास मुझे अच्छी तरह से याद है, पर ये याद नहीं आ रहा। आगे हम बात करते हैं इसमें, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न अपना आता है हमारे ये जो भ्रमर गीत की पंक्तियां, यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हमारे यहाँ, ये आपके सिलेबस में आया है, तो आप उसकी रचना पढ़ी है। तो यहाँ देखिए, हमारे यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतू है मुख चाहिए। भ्रमर गीत उस पंक्ति में यहाँ शब्द किसके लिए आया? गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोप सखा। यहाँ हमारे परम मनोहर, मुझे बताइए कौन सा आएगा? ये क्या मारने मन, ये तो वजीरा ने लेना से कहा है 99 में। मारुत नंदन मारुत में साथियों दुष्कर्मत दोष है। मारुत दुष्कर्म दोष है। मंडली में शामिल नहीं है। 101 में मैथिलेशण गुप्त है। पूस की रात में, ये आप ही बताइएगा क्या होगा, ये मैंने पढ़ने रहा। जम्बू करता साथियों वैसे गिदड़ होता है, यानी दो अपना सही होना चाहिए। निम्न में तो निम्न में 104 में बात करेंगे, तो 104 की अपन बात करेंगे, तो यहाँ अच्छा सुमिलित नहीं है। शैलेश मटेल रथ के पहिए, फणिशा नारद मेरा आंचल, कब तक पुकारो प्रेमचंद प्रेम। ए अपना 104 में हो सकता है, ए अपना सही आंसर है। तरी को ले जाओ मझधार डूब कर हो जाओ पार में विरोधाभास अलंकार है। प्रमुख से संतों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जगन्नाथ नहीं है साथियों, यानी कि 3 अपना सही है। माधुर्य व्यंजक में वेदर भी रीति आएगी और नहीं आएगा। दोहा छंद का लक्षण नहीं है। दोहा में सम चरणों में 11-11, दोहा 13-11, विषम चरणों में 13, दोहा 13 और 11, दोहा 13 और 11, दोहा 13 और 11, यानी कि विषम चरणों में। दोहा का छंद का लक्षण है, विषम तुक चरणों में होती है। अर्धसम मात्रिक तो है ही सही। विषम चरण तुकांत होते हैं। अरे बहुत सीधा है यार, ये आ नहीं रहा भाई साहब, बहुत सीधा है भाई साहब, आ नहीं रहा है।
और सीधा है भाई साहब, पर आ नहीं रहा है। अब आप बताइए मुझे। दोहा, अपन बड़े छंदों की बात कर रहे, छंदों की बात कर रहे, बताइए तो आपने कर लिया होगा, ये कोई कठिन नहीं है। अब ये मुझे नहीं आ रहा है वो बात अलग है। दोहा जो है बहुत ही सरल है। हाँ, समचरणों में 11 दोहा, 13 और 11, दोहा 13 और 11, विषम चरणों में 13 13, सम चरणों में 11 11। अब मुझे बताइए, यहाँ सुमिलित में है तो सुमिलित में नहीं है साथियों, यहाँ सुमिलित विकल्प है। मंजन का है, मृगावती मंजन की, कुतुबन मधुमालती और मुलादाउद की, हंसा उस्मान चित्रावली। सुमिलित विकल्प है। मृगावती कुतुबन की, ये मंजन की नहीं है साथियों, तो ए अपना सही है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ अपना कौन सा आएगा, ज्ञान मार्गी में साथियों कौन सा आएगा, ईश्वरदास नहीं आएगा, बाकी मलुकदास, रैदास और पीपा आएगा। रचना मार्गी करुण प्रभाव हो, इसमें 111 में है, 111 में आएगा चौथा, लगभग चौथा। जमुन जल तुम, केदारनाथ अग्रवाल। शमशेर बहादुर का उत्सर व नागार्जुन की, काल तुमसे ओढ़े मेरी, यज्ञ की है साथियों। आगे हम बात करेंगे, सर्वांग निरूपण में परिणित नहीं है, वैसे भूषण इसमें आएगा साथियों, क्या आएगा, भूषण। ये तो आपकी उससे है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से 114 प्रश्न की बात है। तो इसमें व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्राय स्वर जोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल सही, विशेषता नहीं है, तो ये तो है शिरो का विहीनता। ये साथियों दूसरा क्या है, दूसरा दादू संप्रदाय से असंगत है, रज्जब दास है, अग्रदास है और सुंदरदास है, अग्रदास, सुंदरता और अग्रदास। दादू पंथ की अपन बात करते हैं, दादू पंथ की, तो दादू पंथ के रज्जब दास दादू पंथ में ही थे, सुंदरदास दादू पंथ में ही थे, और अग्रदास की बात करते हैं तो अग्रदास कहाँ आएंगे साथियों, अग्रदास दादू पंथ के, अग्रदास और किलहदास। अंगवधु रज्जब की रचना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने अग्रदास आ सकता है इसका आंसर मेरे हिसाब से, क्या आएगा, अग्रदास, क्योंकि इसमें रज्जब दास है, सुंदर दास है, तो क्या आएगा, अग्रदास। देखिए रज्जब दास दादू के प्रधान शिष्यों में से एक थे, इसके बाद रज्जब हो गया ही, इसके बाद देखिए सुंदरदास, तो सुंदरदास ने अपन बात करते हैं दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास बड़े ही प्रतिभाशाली संपन्न कवि थे, ये डॉक्टर नगेन ने दादू दयाल के विषय में कहा साथियों। तो यहाँ गरीबदास और मिस्कंदास, यहाँ पर क्या आएगा, अग्रदास ही आएगा, इसका आंसर ये। पूर्वी हिंदी की कोसली बोली भी प्रचलन में रही है, छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी के लिए साथियों पर जीने पट में झूल मिली, ये होठों की उपमा के लिए नहीं है, उपमा के लिए कौन सा अभिप्राय नहीं है, होठों की उपमा के लिए। हाँ, ये बिहारी का है, बिहारी सच सही से। आचार्य शुक्ल ने, इसमें देखेंगे तो साथियों श्रद्धा एक विशुद्ध भाव है, त्रुटिपूर्ण कथन है, पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती, ये पहला ही गलत है साथियों, ये अपना आंसर होगा 118। मंदिर माही भया उजारा, ले सूती अपना पीयू पियारा, यहाँ मंदिर का मतलब है आत्मा हो सकता है साथियों, क्या, आत्मा। वीरगाथा काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा ही सही। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, पूछ अब, पू से, पू छे से तो छत्तीसगढ़ी, पू छे आ से अवधि और बे से बघेली नहीं आएगी साथियों, इसमें बूंदेली आएगी, क्या आएगी, बूंदेली। और मीरा कन्या है, छाछ आएगा, इसमें शाब्दिक व्यंजन आएगी 23वां में। और शेल निर्जर, ये आप, बाकी ये जो प्रश्न है वो आपके क्या है, हाँ ये आपके सिलेबस से खून का टीका, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, इसमें स्वरों एवं व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चारित होते किंतु कुछ वर्ण मूक भी होते हैं, ये तीसरा आपका सही आंसर है 126 में। उत्प्रेक्ष अलंकार में नारी का आकर्षण, ये तो सुंदरिका है। बाकी साथियों ये तन मन गिरधर पर वारूं, चरण कमल अविनाशी, मीणा की पंक्तियों के अभिप्राय में असंगत है। गिरधर पर नौचार होना, गिरधर पर अभिप्राय में असंगत है। मीरा का तल्लीन होना, मीरा द्वारा कृष्ण चरणों को श्रृंगार करना, ए साथियों ए है आगा इसमें। और बाकी ये क्या आगे, अब ये आगे आपके शिक्षण विधियों, तो शिक्षण विधियाँ साथियों मैंने नहीं पढ़ रखी है, अब इसका उत्तर आप ही अन्य जगह खोजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।